श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में कंक्लूजन में देखा था कि लव और कुश दोनों वाल्मीकि के द्वारा उस संपूर्ण रामायण को सुनने के बाद वाल्मीकि के इंस्ट्रक्शन से पूरे सारे विश्व में इस रामायण का सुंदर सा गान प्रस्तुति कर रहे थे। इसी बीच वो अयोध्या पहुंचे। वो भी उनके गुरु बस जो वाल्मीकि है उनकी ही इच्छा थी कि आप जाओ अयोध्या में और रामचंद्र जी को भी ये रामायण जो पाठ है उसको सुनाओ। तो रामचंद्र जी उन बच्चों को अपने द्वार पे बुलाते हैं और उसके बाद अपने महल में सभी जितने भी मंत्री हैं अपने भाइयों को माताओं को सबको ले जा करके वहां पर वो बिठाते हैं और बिठा करके इन दोनों बच्चों को बोलते हैं कि कृपया अब आप हम सबको वो सुंदर रामायण का गान सुनाइए। और बच्चे जो हैं बड़े तन्मयता के साथ उनको सुना रहे हैं। बच्चे जब स्टार्ट कर रहे हैं रामचंद्र जी बहुत मन और पूरे कंसंट्रेट के साथ उसको सुन रहे हैं। यहाँ हमको बताया गया है कि देखिए हमारा मन इस पाठ को सुनने में रामचंद्र जी ने जितनी एकाग्रता के साथ सुना जितने तन्मयता के साथ सुना हमें भी सुनना चाहिए। और अब एक्चुअली रामायण पाठ स्टार्ट होता है। उन बच्चों ने रामायण पाठ स्टार्ट किया जहां सबसे पहले अध्याय 5 में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है। वो अयोध्यापुरी जो है विशेष अयोध्यापुरी का विशेषता बताया गया। और दशरथ कितने दक्ष एक्सपर्ट राजा है इस चैप्टर 5 में उन्होंने गुणगान किया। और यहाँ से रामायण स्टार्ट होती है कि वो पहले रामायण स्टार्ट करने से पहले रामायण का जो वंशावली है कितना महान वंशावली है इसके किरदार में जो श्री रामचंद्र जी हैं उस वंशावली का गुणगान करते हैं। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक सारे जो भी इसमें राजा आए हैं सब विजयशाली है। और यहाँ यह राजा सगर जैसे राजा भी उत्पन्न हुए जिन्होंने गंगा नदी का अवतरण आदि किया। इस तरह से रामायण का जो आरंभ है वो एक विशाल वंशावली का गुणगान से होता है। और यहाँ फिर बताया गया है हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण कर ले। तो इसको सुनने का और एक क्राइटेरिया पता चला। पहला क्राइटेरिया तो था जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी पूरे कंसंट्रेट होकर के तन्मयता के साथ इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे पूरी प्रजा के साथ, वैसे हमें भी आयोजन करना चाहिए बीच बीच में प्रजा को बुला करके अपने लोगों के साथ इसको बड़े कंसंट्रेट अटेंशन के साथ। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है कि इसमें जो भी सुनता है वो अनुसुयंता अयुसुयंता मतलब होता है किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसको जो सुनता है दोष दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए किसी में दोष देखे इस काव्य में दोष देखे ऐसा। आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करिए इससे लाभ होगा। और फिर बताया गया है कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था जहां सरयू नदी के किनारे वो बसा हुआ था। और वो बहुत धन धाम संपत्ति से समृद्धशाली एक राज्य था। उसी में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जहां महाराज अयोध्या नगरी को स्वयं मनु जो है महाराज मनु ने बनवाया और बसाया भी था। इसके बाद बताया गया है कि उस बहुत भास्ट नगरी थी बहुत विशाल नगरी थी। जैसे देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती में उसको बसाए उसी तरह ये भी दशरथ के निरीक्षण में दशरथ के संरक्षण में ये नगरी जो है पहले से भी बेटर होती गई। आगे बताया गया है कि बहुत सुंदर इसमें कला आकृति जो स्वर्ण सोने से बना हुआ बहुत सुंदर रत्न जड़ित महल आदि हुआ है उसमें। सब बहुत सिस्टमेटिकली वेल प्लान्ड सिटी टाउन प्लान था बहुत अच्छा कुछ उसमें। यही नहीं साथ साथ में हरियाली का भी पूरा ध्यान रखा गया। और वो जो किला था वो चारों और उसके खाई खुदवाई थी कि कोई भी दुश्मन उसमें फट से एंटर नहीं कर सकता है। बड़े बड़े फाटक थे। अच्छा व्यवस्था किया हुआ था वहां पर सब कुछ। और इतना राजा दशरथ इतने अच्छे राजा थे कि जो टैक्स कर देने वाले राजा थे ना
टैक्स पेयर अपने आप उनके महलों में आकर के टैक्स पे करते थे। टैक्स कलेक्शन करने के लिए जोर जबरदस्ती जनता पर थोपा नहीं जाता था। और यहाँ फिर बताया गया है कि वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ, और हाई, बहुत मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती थी वहां पर भी उस समय भी। इस नगर की, इस नगर के बगीचों की, सड़कों की, सबकी शोभा बहुत विचित्र थी। और ये जो अयोध्या है वो समतल नगरी पर बसाया हुआ था, समतल जमीन पर बसाया हुआ था। और खान खनिहाल, जो खेती बहुत अच्छी थी उस समय, हरियाली भी अच्छी थी, और जल भी बहुत मीठा था वहां का, मानो कोई गन्ने का रस पी रहा हो। और नदी में उस नगर में सभी बहुत एक्सपर्ट थे, अच्छे म्यूजिशियन भी थे, डांसर भी थे, अच्छे लोग भी थे। देवलोक से, तपस्या से प्राप्त सिद्ध लोग की विमान उस भूमंडल में हमेशा आया करते थे। और फिर बताया गया है कि ये नगरी जो है इसमें हमेशा धर्म कर्म होते रहता था, यज्ञ अनुष्ठान आदि होते रहते थे। और ये पांचवा अध्याय जो है यही संपन्न होता है। इसी के साथ हम छठवां अध्याय भी चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति। ये नहीं कि सिर्फ अयोध्या ही बहुत सुंदर थी, दशरथ का शासन भी बहुत अच्छा था, और वहां के जो नगरवासी है, अयोध्या वासी, वो भी बहुत अच्छे थे। बताया गया है उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ सबकी रक्षा पालन किया करते थे। वे, राजा दशरथ जो है बहुत विद्वान थे, और दूरदर्शी भी थे, बहुत तेजस्वी थे, और हमेशा धर्म परायण थे, खुद भी धर्म करते थे, लोगों को भी धर्म कर्म में लगा कर रखते थे। उनको उनके अपने सेंसेस पे बहुत अच्छा कंट्रोल था, क्रोध पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। और वहां के लोग जो हैं वो सदैव हैप्पी, प्रसन्न रहते थे, धर्मात्मा थे, बहुत मेहनती थे, निर्लोभी थे, सत्यवादी थे, और अपने अपने धन से सभी संतुष्ट थे। और फिर बताया गया है कि उनके नगर में धर्म अर्थ काम आदि जो है वो बहुत अच्छे से निभाए जाते थे। सबके पास अच्छे गाय घोड़े बैल आदि थे। यानी आजकल हमारे पास रिचनेस जो है, गाड़ियां गैराज में कितनी खड़ी है उससे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले किसके पास कितनी गाय है, बैल है, घोड़े हैं, हाथी है, इससे उनकी रिचनेस का अनुमान लगाया जाता था। बोलते हैं कि सभी कोई बहुत समृद्धशाली थे। और अयोध्या में कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कामी व्यक्ति, चोर, कृपण, क्रूर, मूर्ख, नास्तिक ऐसे नहीं था। वहां के लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष सब बहुत मर्यादा में रहने वाले थे, संयमशील थे, और सब सदाचार का पालन करते थे। वहां के लोग इतने, अयोध्यावासी इतने रिच थे कि सब सोना चांदी हीरे मोती का वेल ज्वेलरी पहन के रखते थे, और साफ सुथरे भी रहते थे। हमेशा अपने अंगों में चंदन केसर आदि का लेप लगाए थे, आर्टिफिशियल क्रीम्स की जरूरत ही नहीं होती थी। अपवित्र भोजन तो वहां चलता ही नहीं था, जैसे मांस मदिरा आदि। और दान, सभी दान देते थे, दानी थे वहां के लोग। और सभी यज्ञ आदि करते रहते थे, सदाचारी थे, और सब कोई राजा का आज्ञा का पालन करने वाले थे। यहाँ बताया गया है कि उनकी नगरी में, अयोध्या नगरी में, जब जब दशरथ महाराज शासन कर रहे थे, कोई भी श्रीहीन, रूपहीन नहीं था। मतलब सबके पास धन भी था, और देखने में भी सब बहुत सुंदर थे। सब राजभक्ति भी जानते थे अच्छे से, राजा का कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए, राजा को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। सभी कोई बहुत दीर्घायु थे, कच्ची उम्र में कोई नहीं मरता था, औरतें विधवा नहीं होती थी, और किसी के सामने किसी के बच्चे का डेथ भी नहीं होता था। क्षत्रिय ब्राह्मणों को फॉलो करते थे, और वैश्य क्षत्रियों को फॉलो करते थे, शूद्र जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, वर्ण आश्रम धर्म का बहुत अच्छा पालन होता था। द- दशरथ महाराज अयोध्यापुरी की रक्षा हमेशा बड़े एक्सपर्टली करते थे, कभी कोई आंच नहीं आने देते थे। फिर बताया गया है किसी के लिए भी वहां युद्ध करना संभव नहीं था, इसीलिए उस जगह का नाम अयोध्या पड़ा। यानी वो स्थान, 2 योजन भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना संभव नहीं था, इसीलिए वह पूरी अयोध्या, यानी वह स्थान जहां कोई युद्ध करने का सोच भी नहीं सकता है, अयोध्या। और इस कारण से ये अयोध्या जो है बहुत वैभवशाली थी, यथा राजा तथा प्रजा। हरे कृष्ण।